तो क्या सच में बंद हो जाएगा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है भाई? क्या आपके दिमाग में भी यही कई सारे सवाल घूम रहे हैं? जी हाँ, एक बार तो आपने कम से कम ज़रूर सोचा होगा इस बारे में। चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या सच में बंद हो जाएंगे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। चलिए जानते हैं इसका पूरा मामला। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए दिया था। ऐसे में अगर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा। अगर हम आपसे यह कहें कि आज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बता दें कि यह सच है। आज 26 मई है और आज के दिन ही उन 3 महीनों का समय खत्म हो रहा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन कंपनियों को नए नियमों का पालन करने के लिए दिया था। ऐसे में अगर फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने इन नियमों का पालन नहीं किया तो इन्हें बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय की तरफ से 25 फरवरी 2021 को 3 महीने का समय दिया था। समय में डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए निर्देश दिए गए थे। इसके लिए कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के लिए भी कहा गया था। केंद्र सरकार का कहना था कि जिन्हें भी नियुक्त किया जाए उनका कार्यक्षेत्र भारत में ही होना चाहिए, वह भारत के बाहर से नहीं होने चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी, कंप्लायंस रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री को हटाना ही होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से यह भी कहा गया था कि नए नियमों के तहत अगर कोई भी शिकायत मिली है तो उसे 24 घंटे के अंदर स्वीकार करना ही होगा। साथ ही 15 दिनों के अंदर कार्रवाई भी करनी होगी। वहीं अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उसका कारण जरूर बताना होगा। इन नियमों को लेकर कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी थे जिन्होंने 6 महीने का समय मांगा था। इनमें से कुछ का कहना यह भी था कि उन्हें अपने हेडक्वार्टर से निर्देश नहीं मिले हैं जो कि अमेरिका में स्थित है। तो चलिए जानते हैं हाल ही में लॉन्च किए गए नए डिजिटल एथिक्स कोड के बारे में। नए डिजिटल एथिक्स कोड क्या होते हैं? नए डिजिटल एथिक्स कोड के साथ सरकार का एक लक्ष्य प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाना है। केंद्रीय आईटी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि स्ट्रीमिंग सेवाओं के दुरुपयोग को रोकना, यानी कि जो आप वेब सीरीज़ देखते हैं उसके बारे में, और गलत सूचनाओं के सोर्स को खुलासा करने और 24 घंटे के अंदर उसे हटाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस न्यूज़ के रिगार्डिंग सबसे पहले फेसबुक की तरफ से एक बयान आया है कि वो सरकार की नई गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करेंगे। नई गाइडलाइन पर उसकी सरकार के साथ बात चल रही है, जबकि ट्विटर ने नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए 6 माह का समय मांगा है। क्या आपको सच में लगता है कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम बंद हो सकते हैं? तो चलिए इस सवाल से पहले जान लेते हैं कुछ स्टैटिस्टिक्स। भारत में किसके कितने यूजर्स हैं? भारत में यूट्यूब के 44.8 करोड़, व्हाट्सएप के 53 करोड़ और फेसबुक के 41 करोड़ यूजर हैं। वहीं अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम के 30 करोड़ क्लाइंट हैं। वहीं 1.75 करोड़ ट्विटर अकाउंट होल्डर हैं। वहीं कू ऐप के 65 लाख से ज़्यादा यूजर हैं। बता दें कि कू ऐप भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इन यूजर्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या फेसबुक बंद होगा या नहीं। अभी तक जान ही चुके होंगे कि कितने सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो यह फैसला लेना इतना भी आसान नहीं है। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो यह बिल्कुल सही फैसला लिया गया है। गलत पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल इंटरनेट को 10 साल के युवक से लेकर 85 साल तक के लोग भी यूज़ करते हैं, यानी कि हर एज ग्रुप आजकल इंटरनेट को यूज़ करता है। और इंटरनेट में आजकल बहुत सारी पोस्ट ऐसी वायरल हो जाती हैं जो कि इनएप्रोप्रिएट होती हैं। वैसे देखा जाए तो इंटरनेट पूरी तरह से गलत भी नहीं है। इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इंटरनेट से लोग अर्निंग भी करते हैं, शिक्षा भी लेते हैं, टाइम पास भी करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, इत्यादि सभी चीज़। यह शिक्षा का सबसे बढ़िया संसाधन है और लॉकडाउन जैसे समय में सिर्फ इंटरनेट ही लोगों को शिक्षित कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको अपना ओपिनियन बताना चाहता हूँ। यह कोई स्ट्रिक्टली रूल नहीं है, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बताना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से तो यह कभी भी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है?